हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक। तो कल जो है एफसीए का एग्ज़ाम जो है काफ़ी लोगों का लगा हुआ है। तो अब एफसीआई के एग्ज़ाम में एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ निकल के आ रही है कि लोग वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। पहले इसका थोड़ा सा परफॉर्मा आपको बता देते हैं, या फिर जो है सेक्शंस कितने कितने होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अंदाज़ा दे दूं। तो सभी लोगों ने नॉर्मली जो है अपना स्पीड टेस्ट वगैरह दे ही रहे होंगे, तो उसमें लोगों को पता ही होगा। फिर से फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ। तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीएस। पर सेक्शन हम लोग को 15 मिनट मिलते हैं और 25 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो अब समस्या ही यही है कि भाई इसमें सेक्शन 4 है और जो है 15-15 मिनट के हैं, तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। अगर इससे पहले हम लोग बात करें एसएससी सीजीएल की, तो सब लोगों ने दिया होगा, सेम पैटर्न उसमें भी था। लेकिन उसमें एक अपॉर्चुनिटी थी हम लोग के पास कि उसमें ओवरऑल टाइम दे रखा होता था और हम लोगों को जो है उसमें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे समस्या दे रखी हुई है कि भैया आपको एक सेशन करने के 15 मिनट ही मिलेंगे। अब उस 15 मिनट में आप चाहे 5 क्वेश्चन लगा डालो या 25 क्वेश्चन लगा दो, ये आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो सब लोग तो यही सोच रहे होंगे भैया कैपेबिलिटी यहाँ पे आपकी जितनी है आप उसी हिसाब से कर पाओगे। तो मैं बोलना चाहूँगा नहीं, यहाँ पे स्ट्रेटेजी बहुत मायने रखती है। 15 मिनट में आप किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो वो डिसाइड करेगा आप कितना क्वेश्चन करेंगे। आप डिसाइड नहीं करोगे। आपका नॉलेज अगर ठीक है, एवरेज भी है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी अच्छे से है, तो आप एवरेज मार्क्स से 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा ही करके रखोगे, ये मेरी गारंटी है। तो और वीडियो को सब लोग ध्यान से सुनिएगा, तभी फ़ायदा होगा। क्योंकि आधी अधूरी जानकारी कोई काम नहीं आने वाली है, और आधे पे स्ट्रेटजी लगेगी और आधे पे नहीं लिखेगी तो आउटपुट पूरा नहीं निकल के आता। तो सब पे एकदम ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनिएगा। तो मैं बात कर देता हूँ इंग्लिश की। देखो भाई, इंग्लिश के जो है मिसलिनियस सबसे पहले कर लो, आरसी नहीं करना है, ठीक है ना। अब इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या आ रहा है, या तो मिस स्पेल्ट आ रहा होगा, ठीक है, या फिर जो है उसकी जगह पे वर्ड स्वैप वगैरह आ रहा होगा। नॉर्मली हम लोग को मिसस्पेल्ड ही देखने को मिल रहा है। तो ये सेक्शन आएगा, तो सबसे पहले इसको क्वेश्चन करना है। फिर हम लोग अब हम लोग को ग्रामर वाले सेक्शन को करना है, ठीक है। ग्रामर वाले सेक्शन में भी दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है हम लोग के एरर वाले, जो एक सेंटेंस होता है उसमें बहुत सारे एरर होते हैं, या फिर एरर में ही दूसरे होते हैं जिसमें अलग अलग सेंटेंस लिखे होते हैं और उनमें से सही गलत वाला चूज़ करना होता है, वो तो एरर वाला हो गया। और इसी में ग्रामर में दूसरा पार्ट आ जाता है सेंटेंस करेक्शन का। एक सेंटेंस दिया होगा, उसको करेक्ट करके सही से लिखना होगा, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट को जल्दी से कर लेना। इसके बाद जो हम लोग का अगला सेक्शन आता है फिलर्स वाला, वोकैब बेस, इसको हम लोग वोकैब बोल्स कर सकते हैं, बेस्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। वोकैब बेस मतलब या तो आपको सिनोनिम एंटोनिम्स डायरेक्टली पूछ लेगा कि एक वर्ड दे रखा है, इसका सिनोनिम एंटोनिम कौन सा है, और आपको ऑप्शन देख के उसी से बता देना है। दूसरा है तो फिलर बेस होगा या तो क्लोज टेस्ट होगा। जब ये सभी आप लोग सारे कर लेंगे, तो अब इसके बाद आता है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में दो तरीके के आता है। एक तो पैरा जंबल होता है जिसमें 5-6 सेंटेंसेस दिए होते हैं, उनको अरेंज करना होता है। या फिर एक ही सेंटेंस दिया होगा, उसमें 5-6 टुकड़े दिए होंगे, आपको उस चीज़ को अरेंज करना होगा। तो जल्दी से आप सभी लोग इतना काम जल्दी जल्दी जितना भी हो सके, जितना जल्दी आप कर पाओ, लेकिन याद रखना है एक्यूरेसी के साथ। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी के चक्कर में सब उल्टा सीधा लगा दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं हो ना, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर कोई सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भाई स्किप करके आप लोग को आगे से जल्दी से बढ़ना है। और उसके बाद जो बचा हुआ टाइम मिलेगा वो आपको जो है आपको आरसी वगैरह करना है। तो आरसी वगैरह में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पहले करने, जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो ट्रू फॉल्स वाले होंगे वो आपको बाद में करने हैं। वो कैब वाले हों तो वो सबसे पहले तो वही करना है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो भैया देखो, रीजनिंग सेक्शन का सीन ऐसा है कि पज़ल आए तो दो बातें होती हैं, या तो आपकी पजल बन जाएगी या तो पजल नहीं बनेगी। तो भाई जो लोग टैलेंटेड आदमी हैं, जिनका पजल वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वो पजल उठा सकते हैं। वरना मेरे जैसे एवरेज इंसान, जो एवरेज बुद्धि वाले इंसान होते हैं, वो सबसे पहले वन लाइनर करते हैं, फिर जो है हम लोग पजल वगैरह आखिरी में एकदम लास्ट में उठाते हैं, ताकि अच्छे से अटेम्प्ट हो जाए। क्योंकि आप वन लाइनर उठाओगे, जैसे सिलॉक्स उठा लो, पहले इनइक्वालिटी उठा लिया, ब्लड रिलेशन हो गया,
और उसके अलावा जो छुट-पुट करके आते हैं, सीरीज़ हो गया, इन सबको उठा के आप लोग जल्दी-जल्दी से कर लोगे ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर 2-3 पज़लें जो भी आई हों, कम से 2 से 3 पज़ल आराम से आएँगी, तो आप उनको आसानी से बिल्कुल कर लोगे। तो रीज़निंग का तो ये एकदम फिक्स है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो उत्पात मचा रहा है हम लोग का, वो है मैथ। तो असल में समस्या ये हो जा रही है कि मैथ थोड़ा-सा आधा प्री वाला हो जा रहा है, क्लर्क प्री हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, पीओ प्री हो जा रहा है। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि बच के खेलना है यहाँ पे, चीज़ें आसान होंगी। तो सबसे पहले हम लोग को करना है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन आएगा, या तो उसके बाद क्वाड्रेटिक आएगा और फिर आएगा सीरीज़। तो क्वाड्रेटिक या सीरीज़ में से हो सकता है दोनों ही दे दे, या तो दोनों में से एक देगा, और सीरीज़ में या तो मिसिंग आएगी या तो रॉन्ग आएगा। तो भैया वो सब आप चीज़ें आप लोग आसानी से देख लो, अपने हिसाब से जोन हिसाब से करना। अगर आपका जो है रॉन्ग सीरीज़ आसानी से बन जा रहा होता है तो आप पहले बना लेना, वरना भाई सब करने के बाद आराम से उसको करना, मतलब अर्थ में उसमें अर्थमेटिक से पहले, ठीक है ना। स्पीड मैथ में बता रहा हूँ मैं, रॉन्ग नंबर सीरीज जो स्पीड मैथ होता है उसमें सबसे लास्ट में करता हूँ। उसके बाद आपको डीआई आएगा। डीआई में 2 तरीके की डीआई आएंगी, या तो एक ग्राफ वाली आ जाएगी, नहीं ग्राफ में पाई चार्ट हो सकते हैं, या फिर बार ग्राफ हो सकते हैं, भी बहुत सारे आते हैं टाइप। तो वो वाला होगा, या फिर होगा केसलेट। भाई केसलेट आए तो एक बार जल्दी से पढ़ लेना। अगर हवा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हो पाएगा, तभी करिएगा, वरना मेरा मानना है उससे अच्छा अर्थमेटिक हो जाएगा। अच्छा, मैथ में एक खासियत ये रहती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैथ में हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है ना। अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना जय राम जी की दूसरा कर लेंगे कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का। तो भाई ज़रूरी थोड़ी ना हम यही वाला 1 नंबर लें, हम दूसरा वाला 1 नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें अटकिएगा नहीं, बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है। और यही चीज़ रीजनिंग में भी सेम है। अगर पजल मान लो फंस गई या नहीं बन रही, तो भाई उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, उसी में अपना लटके नहीं रहना है। बहुत ज़्यादा समस्या करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है, इसीलिए आपको स्पेशली एडवाइस दे रहा हूँ। फिर आ जाता है राम भरोसे वाला कहानी, यानी जीएस सेक्शन। आ गया तो ठीक है, वरना तो हो गया है कल्याण। तो भैया जीएस वाला सेक्शन में आप लोग उतना ही करिएगा जितना आप कर रहा। बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, और जब प्रयास से बहुत ज़्यादा हो जाता है तो समस्या क्रिएट कर देता है। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और जीएस के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है भाई, जो आ रहा है वो आ रहा है, जो नहीं आ रहा वो नहीं है आएगा, फिर उसमें क्या स्ट्रेटजी लगाना, ठीक है ना। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, और एकदम बिल्कुल जाके कल के पेपर में फोड़ दीजिएगा और बढ़िया से मार्क्स लाइएगा, ताकि आप सभी लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।